तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल में भयंकर तबाही मचाई है। रसूबा और नुवाकोट समेत कई इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। भोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने से आए फ्लैश फ्लड में लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चंद सेकंड के अंदर सब कुछ बह गया। नेपाल पर्यटन बॉर्डर के मुताबिक कैलाश मानसरोवर जा रहे 105 भारतीयों समेत 384 टूरिस्ट लापता हैं। कई पुलिस चौकियां तबाह हो गई हैं। रसूआ में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया। नेपाल के रसूआ में फ्लैश फ्लड से आई तबाही में कई गांवों के बह जाने की आशंका है। तबाही के बाद नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने इमरजेंसी बैठक की। नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। इमरजेंसी मेडिकल रेस्क्यू टीम के साथ MI-17 हेलीकॉप्टर को भेजा गया है। रसूआ और आसपास के इलाकों में नेपाल सेना, आर्म पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस को तैनात कर दिया गया है। तबाही के बाद नेपाल के कई हाईवे को बंद कर दिया गया है। नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची हुई है। रसूआ से बर्बादी की एक और डराने वाली तस्वीर सामने आई है। स्कूली बच्चों की बस से ली गई तस्वीर है। आप देखिए कि कैसे फ्लैश फ्लड आते ही वहां मौजूद लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। तेज रफ्तार में पानी को आता देख लोगों में भगदड़ मच जाती है। नेपाल में आई तबाही के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने संकट के समय में नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुश्किल समय में भारत के लोग अपने नेपाल के भाई बहनों के साथ खड़े हैं और इस मुश्किल समय में भारत नेपाल की हर संभव मानवीय मदद की तैयारी कर रहा है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगातार आपसी तालमेल के साथ काम कर रही है। नेपाल सीमा से सटे बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज समेत 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कोसी और गंडक नदी में कभी भी बाढ़ आ सकती है। खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। NDRF, SDRF को डिप्लॉय कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी में कुछ इलाकों में भी बाढ़ का खतरा है। सीएम योगी ने प्रशासन को सतर्क रहने और तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में आई तबाही का पानी अब बिहार पहुंचने वाला है। तेजी से नेपाल का पानी बिहार की ओर बढ़ रहा है। नेपाल से सटे बिहार के जिलों में नदियों के किनारे इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। कृति सेनन और कंगना रनौत के विवाद में राहुल गांधी कूदे तो बीजेपी को भी मौका मिल गया। सांसद मानसुरी स्वराज ने कहा कि राहुल का पॉलिटिकल बयान धर्म देखकर बदल जाता है। अगर महिलाओं की आजादी की इतनी चिंता है तो फिर ट्रिपल तलाक कानून पर हाय तौबा क्यों किया है। मानसुरी स्वराज ने कहा कि इटली की पीएम को लेकर राहुल के कार्यक्रम में जो हुआ उस हरकत पर पर्दा डालने के लिए वो विज्ञापन विवाद में कूदे। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के धर्मशाला वाले बयान का जवाब दिया है। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी ही देश को धर्मशाला बना रही है। बीजेपी की देश की 2/3 राज्यों में सरकार है। केंद्र में 12 साल से सरकार है और घुसपैठियों पर कार्रवाई करने से किसने रोका? क्या कांग्रेस ने या किसी अन्य पार्टी ने कार्रवाई करने से रोका है? गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत धर्मशाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर्स ने मुझे बताया है कि राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को असम विधानसभा चुनाव के समय सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर झूठे आरोप लगाने को कहा था। खेड़ा का झूठ बैकफायर कर गया। खेड़ा को प्राइज के रूप में राज्यसभा सांसद बनाया गया, जिसके काबिल वो नहीं है। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने लोकमाता हिल्याबाई मातृशक्ति योजना की शुरुआत की और इसके तहत राज्य की 60 साल से ज्यादा की महिलाएं यूपी रोडवेज की बसों में आजीवन मुफ्त सफर कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें सफर के समय आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड दिखाना होगा। इस योजना से रोजाना 88,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही रक्षाबंधन पर भी सभी महिलाएं 3 दिन तक मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी। साथ ही अक्टूबर-नवंबर में 50,000 ग्रेजुएट बेटियों को स्कूटी भी देने की घोषणा की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बाद सपा ने भी महिलाओं पर दाव खेला है। समाजवादी पार्टी ने स्त्री सम्मान निधि योजना का ऐलान किया। डिंपल यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि योजना की शुरुआत 40,000 सालाना से की जाएगी। इसमें हर साल बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को लैपटॉप और महिलाओं के लिए समर्पित एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। डिंपल यादव ने कहा कि स्त्री का सम्मान समाज में हमेशा होना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर बीजेपी पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कुछ नहीं समझते वो भी टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए नारी सिर्फ नारा बनकर रह गई है। हमारी मांग है कि विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो। अखिलेश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सपा सरकार में कोई समझौता नहीं होगा। बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। महाराष्ट्र में TET पेपर लीक के बाद एक और पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने MPSC के 3 अधिकारियों समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक कोचिंग संचालक और एक छात्र का रिश्तेदार भी है। कोर्ट ने सभी को 2 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। शरद गुट के नेता रोहित पवार ने 40 लाख में पेपर बिकने का दावा किया। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। DRDO ने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सक्सेसफुल ट्रायल किया। ये ट्रायल दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में से एक लद्दाख में किया गया।
MCPS को DRDO की आगरा की प्रयोगशाला ADRDE ने डेवलप किया है और ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इसमें विशेष ऑक्सीजन गियर और पैरा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। ADRDE के टेस्ट जंपर विंग कमांडर राहुल झा ने 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और सी लेवल से 13,000 फीट पर सुरक्षित लैंडिंग की। महाराष्ट्र के नासिक में गणेश निम्बालकर ने कांदा एक्सप्रेस ट्रेन के आगे प्रदर्शन किया। गणेश निम्बालकर प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला अध्यक्ष हैं। गणेश ने आरोप लगाया कि कांदा एक्सप्रेस में सिर्फ खराब प्याज लोड करके दिल्ली भेजा जा रहा है, जिससे नासिक के प्याज के भाव पर असर पड़ेगा और किसानों को नुकसान होगा। गणेश का ट्रेन के आगे प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और समझाने का प्रयास किया। पश्चिम बंगाल के बारासात में ABVP और TMC के स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ता भिड़ गए। ये कलेश वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ। तृणमूल छात्र परिषद ने आरोप लगाया कि ABVP के कार्यकर्ता उनके हॉस्टल में घुस गए, तोड़फोड़ की, उनके कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा। ABVP ने आरोप लगाया कि उन पर ब्लेड से हमले किए गए, जिसमें अभिषेक पाल और अरूप विश्वास घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बंगाल के हावड़ा में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग दूसरी मंजिल पर लगी और तीसरी मंजिल को चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग ने दोनों फ्लोर पर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें से 3 लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ा। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ईद मिलाद के अवसर पर लखनऊ के अमीनाबाद इलाके से ऐशबाग ईदगाह तक जुलूस निकाला गया। लगभग 4 किलोमीटर लंबे इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जो हाथों में बैनर पोस्टर लिए थे। जुलूस को लेकर लखनऊ पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पूरे जुलूस मार्ग पर CCTV कैमरे और ड्रोन से कड़ी नजर रखी गई थी। रक्षाबंधन से ठीक पहले यूपी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने हाईवे पर बड़ा अभियान चलाया। रात भर चली इस कार्रवाई में पनीर, खोया, दूध और मिल्क केक समेत करीब 20 लाख रुपए के हानिकारक सामान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मथुरा, मेरठ, अयोध्या और कानपुर समेत कई जिलों में टोल और हाईवे पर 97 गाड़ियों की जांच की गई, जिसमें 28 गाड़ियों में भारी गड़बड़ी पाई गई। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार पर जनता को शुद्ध चीजें मिले, इसके लिए सख्ती आगे भी जारी रहेगी। सीएम योगी के फटकार के बाद कानपुर नगर निगम में हुए घोटालों की जांच तेज हो गई है। नगर निगम के ऑफिस में अचानक SIT के पहुंचने से हड़कंप मच गया। ADCP डॉक्टर अर्चना सिंह के नेतृत्व में SIT ने चीफ इंजीनियर ऑफिस की फाइलों को खंगाला। जांच में कैला देवी फर्म से जुड़े पेमेंट्स पेपर में कुछ कमियां मिली हैं और SIT ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बात कर जानकारी इकट्ठा की है। यूपी के बिजनौर में इन दिनों तेंदुए का आतंक चरम पर है। पिछले 1 महीने में तेंदुए के हमलों में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। वन विभाग की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। ड्रोन से थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए विशेष तरीके बताए जा रहे हैं।